3 और 4, फिर इनका रूट लगा दोगे सबका और डिवाइड करोगे 2 से। इस तरीके से ये सब सॉल्व करके हमें साइन मिलेगा। पहले हम साइन निकालेंगे, तो 0 का जो है √0 डिवाइड बाई 2 वो क्या आएगा? 0 0। हाँ, वो 0 आएगा। अब ऐसे साइन 30 डिग्री का 1 √1 डिवाइड बाई 2 इसको सॉल्व हाँ, करेंगे √1/2 ही। तो ये आएगा 1/2, क्योंकि ये 1/2 √1 आएगा, √1/2 कहाँ आएगा? ये 1/2 आएगा। 1/2, हाँ वही बोल रही हूँ ना। आप देखो ये 2/2, तो ये क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 2। अगर इसका क्या रूट निकलेगा ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को अंडर रूट से इनटू करेंगे, ये और ये वो 1 आएगा। एक मिनट, हाँ वो क्या आएगा देखो, ये 45 और मैम, ये दो क्या? रूट sin 31/2 sin 45। ऊपर क्या बन जाएगा? ये वाला, ये तो ये आएगा ना, ये 2√2 नहीं, एक मिनट वेट करो, ये अगर √2 स्क्वायर आएगा ना सीधे, √2 इंटू √2 आएगा ना, √2 का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन 45, इसको हमें सॉल्व करना है, तो √2 अंडर डिवाइड बाई 2 है, तो इसका क्या आएगा, अगर हम क्या कर देंगे, डिवाइड, इसको दोनों को मल्टीपल करेंगे किससे? 2 से, वो क्या आएगा? ये आएगा √2 का स्क्वायर, वही आएगा। यस मैम। और ये क्या आएगा? बाई 2, इसको 2/2 को 1। 2 इंटू 2, एक मिनट मैम ये ऐसे ही है, बाई 2 आएगा ना वहां पे। अब यहाँ पे आंसर आना चाहिए 1/2। हाँ वहाँ पे √2 आना चाहिए। √2 इंटू 2। एक मिनट, आप इसको ऐसे रहने दो, ये वाले को, ये वाला कर दो मैं सॉल्व। वहां पे आएगा 2 √2 इंटू 2 हो गया ना, 2 √2। हाँ फिर वहां स्क्वायर करेंगे तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, वहां पे आएगा 2। मैम वहां पे 2 आएगा ना। कहाँ पे 2 आएगा? मैम नीचे इसमें डिनोमिनेटर में, क्योंकि वहां पे दूसरा स्क्वायर वहां पे 2 आएगा, ऊपर आएगा √2। आपने ठीक लिखा था राइट साइड से। आंसर 1/√2 होना चाहिए। मैम वो निकलेगा ना, आप कीजिए ना, जहां पे आपने लिखा ना √2 का होल स्क्वायर, वहां पे नीचे आएगा ना फिर 2 √2, क्योंकि है ना इसके इनटू में। हाँ 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 हाँ, है ना, फिर वहां पे वो स्क्वायर और ये हो जाएगा कैंसिल। 2 1 2, 2 1 2, आगे ना हाँ 1/√2। हाँ हाँ, इससे आएगा। ठीक, यस मैम। अब देखो ये √3/2, ये वापस ऐसा ही आएगा, क्योंकि अगर हम इसको √2 से भी करेंगे तो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमें मतलब क्लियर, तो ये वापस आएगा √3/2। ठीक, अब है 90 डिग्री 4। √4 का स्क्वायर है 2 का हाँ, रूट है 2, तो 2/2 हो गया ना 1, तो वहां पे 1 आएगा। ओके क्लियर। हम्म। मैम जरा ये दिखाइए फिर से, ये साइन, ये 1/√2 वाला।
कौन सा ये? हाँ देखो ये वहां पे है √2/2, दोनों को कर दो √2 से इंटू कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 √2 यही आएगा। तो ये और हाँ ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2 1 बाय √2। क्लियर? यस मैम। यस सर। ओके अब देखो अब क्या है, ये आया समझ अंडर ये 60 वाला अगर इसको हम 3/2 को √2, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा फर्दर, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद है 90 डिग्री पे, वहां पे क्या है 4/2। देखो 4 का √ क्या है 2/2, 2 1। यस मैम। क्लियर? आप cos थीटा देखो, ये जो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे वो यहाँ आएगा 0 1, और जो 60 है वो आएगा 30, और जो ये है 45 वो 45 भी वापस आएगा, और ये जो है ना 30 वो आएगा यहाँ से 60 1/2, और जो ये है 0 वो 90 आएगा। क्लियर? कॉस के भी वैल्यू समझ आए? √3/2 मैम ऐसा, हाँ हाँ। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और ये अच्छा ऐसे। इसको ये वाइस वर्सा करना है, ठीक ठीक। हाँ ठीक समझ आया? साइन और यस कॉस मैम। का समझ आया? आप tan देखो, tan का हमें कैसे निकलेगा? tan के लिए हमें लगाना है, tan थीटा के लिए जो है ना वो लगाना है sec थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। देखो यहाँ पे इन दोनों का डिवाइड वो आएगा, 0 और 1 का डिवाइड वो क्या आएगा? मैम एक सेकेंड, वो सेक क्या आएगा? थीटा और कॉस थीटा। 0 डिवाइड बाई tan के लिए फॉर्मूला tan थीटा, tan के डिफरेंट जो एंगल्स है उनका रेशियो निकालने के लिए हमें क्या कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी? sec थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, tan थीटा उससे हमें निकलेगा, सॉरी sin थीटा। मैंने भी बोला ना, यहाँ पे हमने तो सेक निकाला ही नहीं। sin थीटा, sin थीटा। tan ये थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। हाँ आप देखो 0 डिवाइड बाई 1 वो क्या आएगा? 0 ही। 0 1/2 डिवाइड बाई 3/2, देखो 1/2 का डिवाइड √3/2, तो 1/2 ये आएगा 2 √3 ऐसे। ठीक है 2/2 ऐसे √3। ये और ये कैंसिल 1/√3। क्लियर? यस ये मैम। क्लियर है? आप देखो ये 1/2 1/2 1/2 √2 डिवाइड बाई 1/√2, तो वो क्या आएगा 1/√2 इंटू √2/1, यही आएगा। वो आएगा 1। हाँ वो आएगा 1। क्लियर? यस मैम। अब देखो अब इसके बाद है 60, वहां पे क्या है √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो वो क्या आएगा √3/2 इंटू 2/1, वो आएगा √3/1 वो √3। वो √3। हाँ ठीक। यस मैम। क्लियर? आप देखो ये 90 ये क्या आएगा 1/0, तो 1/0 जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक? हाँ हाँ जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, चाहे ऊपर कोई भी वैल्यू हो नीचे डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो इन्फिनिटी, तो उसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइनेड इन्फिनिटी। क्लियर? ना है समझ ये इन तीनों का? मैम यस, अब इसका उल्टा करना है इसको। नहीं नहीं कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा, कोसेक अच्छा थीटा किसके बराबर है 1/sin थीटा। ठीक? यस मैम। क्लियर? देखो अब देखो 1 sin थीटा, यहाँ पे देखो 0 है 0 के बराबर, तो 1/0 तो वो किसके बराबर आएगा? नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइनेड, तो यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइनेड। आप देखो
1 आप देखो 30 पे 1/2 वो क्या आएगा 1, यही आएगा वो। यस मैम। 2/1 बराबर होता है 2 के, तो यहाँ पे आएगा ये 2। क्लियर। अब ऐसे ही 45 यहाँ पे क्या है ये 1/2 1 बाई मैम √2। हाँ बोलो। मैम हम माइक बंद करेंगे, जहाँ हमें समझ नहीं आएगा हम आपको वहां पे बोलेंगे। ओके। हमें आप स्क्रीन नहीं आ रहा देखो है। आप क्या है यहाँ पे 45 डिग्री किसका कोसेक थीटा का, तो वो क्या आएगा 1/sin थीटा, तो 1/1 √2। ठीक। ऊपर क्या 1, तो वो क्या आएगा 1 × √2/1, तो वो क्या आएगा √2। क्लियर। तो इसका आएगा √2। क्लियर। अब ऐसे 60 डिग्री 60 डिग्री, तो वो क्या आएगा यहाँ पे क्या है ऊपर 63/2, तो वो आएगा 1 √3/2, वो आएगा 1 × 2 √3, वो आएगा 2/√3। क्लियर। ये अब 1 को 1 डिवाइड कर दो, तो वो क्या आएगा वो आएगा 1। हाँ 1। अब सेक थीटा, ये था अभी तक कॉसेक। अब सेक थीटा के लिए क्या है 1/cos थीटा। पहले साइन था किसके लिए कॉसेक के लिए, सेक के लिए है कॉस। सेम, तो वो क्या आएगा 0 पे 1, यहाँ पे है ये 0 पे 1, तो 1/1 वो 1 ही आएगा। ठीक। अब ऐसे ही क्या है दूसरे पे √3/2 1/√3/2, वो क्या आएगा 1 × 2 √3, तो वो 2/√3 आएगा 2/√3। अब ऐसे ही क्या है 45 पे क्या है ये 1 1/2 1/√2/1, वो क्या आएगा √2/1 वही आएगा, तो वो आएगा √2 यहाँ पे। ठीक। अब ऐसे ही क्या है ये क्या मैंने लिख दिया है 0/2 1/2 है, सॉरी 1/2, ये है 1/2। अब तो 1/1 डिवाइड बाई 1/2, वो क्या आएगा 1 × 2/1, वो आएगा 2, तो यहाँ पे ये 2 आएगा। ऐसे ही है अब ये 0, तो 1/0 किसके बराबर होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक। अब कॉट थीटा के लिए क्या है 1/cot थीटा बराबर है 1/tan थीटा के। ठीक। तो यहाँ पे क्या है tan पहले 0 है, तो वो क्या आएगा 1/0, वो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 है। ऐसे ही है tan 1/√3 1 × 1/√3, वो आएगा 1 × √3/1, वो आएगा √3, तो ये क्या आ रहा है √3। ऐसे ही ये क्या है 145 डिग्री, तो 1/1 होता है 1 ही। ऐसे ही क्या है अब 60 डिग्री, tan 60 क्या है √3, तो आएगा 1/√3 1/√3। आप देखो tan ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड है इन्फिनिटी। ठीक। तो इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, तो वो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी, ये यहाँ पे देखो नॉट डिफाइंड कैसे निकलता है जब 1/0 आता है, तो यहाँ पे अगर हम ये कर देंगे 0 को यहाँ और इन्फिनिटी यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 के बराबर, क्योंकि 1/∞ है तो वो 0 के बराबर आता है, तो जब 1/0 होता है तो वो इन्फिनिटी के बराबर, मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर। यस मैम। क्लियर सब। यस मैम। ओके।
ये जो टेबल है ये ट्रिक है, आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर 0 1 2 3 4 और उनका रूट फिर डिवाइड में 2, वैसे आपको साइन मिलेगा। फिर इसका क्या करना है, वाइस वर्सा, वैसे आपको कॉस मिलेगा। tan के लिए क्या फॉर्मूला है, साइन को डिवाइड करना है कॉस, ठीक। फिर क्या, कॉसेक के लिए 1 डिवाइड बाई मैम साइन, सेक के लिए 1 आप डिवाइड बाई लिखिए ये, आप लिखिए ये पेज पर, हम भी उतारेंगे। ये हाँ ना फॉर्मूलाज ना खाली साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, आप अलग पेज पे लिखिए, हम भी यहाँ से लिखेंगे। ठीक। देखो साइन थीटा आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको पहले करना है 0 1 2 3 4 कर लिया, उनको अंडर रूट करना है, कर लिया, और उसको डिवाइड करना है 2, ये है। इससे आपको साइन मिलेगा, इसको सॉल्व करने से आपको साइन मिलेगा। आपको इसमें सिर्फ याद रखना है, ये जो है ना ये 2 बाई इसको सिर्फ इंटू करना है, किससे, अंडर रूट 2 से, वो आपको मिलेगा वहां पे 1 बाई अंडर रूट 2। बाकी ये 3 बाई यही रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 बाई 2 1, ये आएगा 1, और ये आएगा 1 बाई 2, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही आता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको कॉस निकालना है, कॉस क्या है, इसका वाइस वर्सा, ठीक, यहाँ इसका वाइस वर्सा। अब इसके बाद आपको tan निकालना है, tan के लिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक, इन दोनों को डिवाइड। उसके बाद आपको कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, जो साइन के वैल्यूज होंगे उनको 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक। अब उसके बाद सेक, सेक थीटा के लिए 1 बाई कॉस, एंड उसके बाद कॉट, कॉट थीटा के लिए क्या, 1 बाई tan। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। मैम सेक थीटा क्या था, 1 बाई कॉस थीटा, कॉस। आप करना इसको ट्राई खुद बनाने के लिए। मैम यस क्या बोल रही हैं आप? मैं बोल रही इसको खुद बनाना, ट्राई करना। मैम यस हम करेंगे। ओके ओके मैम। शुक्र शुक्र। अब एक्सरसाइज 8.2 है, यहाँ पे दिए हैं, इनको इवेलुएट, सिर्फ आपको ये जो दिए है ना साइन 60, इनका वैल्यूज देना है। यहाँ पे हम एक पार्ट करेंगे, बाकी के पार्ट्स हम कल करेंगे, ठीक। क्या दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेबल, ठीक। देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या है, साइन का 60 3/2 अंडर रूट 3/2, ये यहाँ पे इंटू का है, इंटू कॉस 30, कॉस 30 देखो अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 देखो 1/2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 1/2, ठीक। बस इनको आप फर्दर सॉल्व करना है। ये कैसे आएगा, यहाँ पे इंटू कर देंगे, वो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 2 और 4 प्लस 1 1 और 1 2 2 और 4, ठीक। यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या, 3/4 प्लस 1/4। आप एलसीएम लगा दोगे तो वो 4 ही आएगा, और ऊपर आएगा 3 प्लस 1, ये आएगा, ये आएगा 4/4, तो यहाँ पे आएगा 1 आंसर। क्लियर? यस मैम, यस मैम इजी है। ओके चलो ट्रिग्नोमेट्री सही होनी चाहिए। बस टेबल आपको याद रहना चाहिए। दूसरा पार्ट देखो, मैम यस। दूसरा पार्ट क्या है, 2 tan स्क्वायर
45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये देखो, ये जो tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, इसका मतलब है ये tan स्क्वायर किसका है, जो 45 डिग्री पे वैल्यू है उसका स्क्वायर। ठीक कर दो, 2 इंटू tan 45, देखो क्या है, tan का 45 वो है 1, उसका स्क्वायर है ये। ठीक, प्लस cos 30 उसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर इतना? आप देखो 2 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 2 इंटू 1 2। क्लियर? यस मैम। यस मैम। देखो ये दोनों को स्क्वायर है तो ये और ये स्क्वायर कैंसिल, 3 आएगा वापस, लेकिन उसका स्क्वायर भी है वो आएगा 4। क्लियर? यहाँ भी ये -4। हाँ माइनस यही सेम 3/4 ये ये होगा, लेकिन स्क्वायर 2 को भी है 2 4। क्लियर इतना? तो ये हाँ तो प्लस 2 ही आएगा आंसर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा आंसर। क्लियर? यस मैम। चलो अब ऐसे 3rd 4th एंड 5th पार्ट है, ये हम कल करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक, ओके मैम। मैम आप करना आज कंफर्म। मैम यस, आप करना आज कंफर्म। अच्छा, आपने P2 नहीं पढ़ा है कुछ भी, आपने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बाकी आपने स्किप कर दिया है। किसका, किस चैप्टर का? मैम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और कंस्ट्रक्शंस तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं है। तो P2 में आपके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कंस्ट्रक्शन आपने कुछ टच नहीं किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फिर आपने स्किप कर दिया। ठीक, ये रियल नंबर, ये पॉलिनॉमियल्स मैम यस, ये मैम यस पढ़ा इसका था ना है? एग्जाम, इसका 3 चैप्टर्स का था ना यूनिट फर्स्ट में एग्जाम, फिर वो दिया ना स्कूल में ही। आपने ये 3 किया है, बाकी जो भी आपने पढ़ा है वो मेरे पास पढ़ा है। हाँ यस मैम। ओके, 5th 6th 7th और 8th हम पढ़ रहे हैं, और हमने सिर्फ और 15th। ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ ही रहे हैं। चलो कोई नहीं मैम, और आप हमें बोलोगे ना एग्जाम में कौन कौन सा चैप्टर आएगा? हाँ बिल्कुल। ओके मैम। चलो ओके, ओके मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।